हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो अगर आवाज़ एकदम से क्लियर है और मैं दिखाई दे रहा हूँ तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा। तो चलो, आज हम आ गए हैं मैथमेटिक्स डीपीपी नंबर 1। वो भी बेस्ड है किसके ऊपर? बेसिक मैथ्स के ऊपर, जो हम पहले दिन से मतलब जो हम लेक्चर नंबर 1 पे ही हम लोग प्रोवाइड कर दिए थे। तो चलो उस डीपीपी को सॉल्व किया जाए। तो देखो, बात यह है कि मैं डीपीपी का जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस फॉर्मेट पे आप लोगों को जिस तरीके से भेज दिया था, मैंने उस क्वेश्चन को एक बार बोर्ड पे लिख लूंगा और लिखने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने ट्राई करूंगा। ओके, तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, जीरो इज फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव नंबर, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव नंबर, थर्ड ऑप्शन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, एंड लास्ट वन इज द नाइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। देखो, अगर आपने नंबर लाइन को पहले लेक्चर पे मेरा किया था तो आप जानोगे कि जीरो इधर पे रहता है और जीरो के ठीक बगल से क्या शुरू हो जाता है? पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड से शुरू होता जाता है नेगेटिव नंबर। ओके, तो जीरो क्या कोई पॉजिटिव नंबर है? गलत। जीरो क्या कोई नेगेटिव नंबर है? गलत। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, अगर ये दोनों नहीं हो सकता तो ये कैसे होगा? ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दैट w इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2, x इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3, y इक्वल टू 6 टू द पावर 1/6 एंड z इक्वल टू 8 टू द पावर 1/8। ओके, तो क्या कह रहा है? फ्रॉम अमंग नंबर लिस्ट द बिगेस्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट नंबर आर। देखो, तो हमको पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि हम एक ऐसा सिमिलरिटी फाइंड कर ले कि जिस सिमिलरिटी से हम ये चारों नंबर को डिस्टिंग्विश कर पाए। तो देखो, इसका जो मेथड मेरे को बेस्ट लग रहा है वो है, देखो, w इक्वल टू 2 टू दावर 1/2, x इक्वल टू 3 टू दावर 1/3, y इक्वल टू 6 टू दावर 1/6 एंड z इक्वल टू 8 टू दावर 1/8। तो मेरे को एक ख्याल ये आ रहा है, अगर मैंने इसको मतलब एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू को बोथ साइड पे अगर मैं लॉग लेके काम करूं तो देखो, हाफ इधर से निकल आएगा और log 2 बच जाएगा और इधर पे log 3 बच जाएगा और 1/3 बच जाएगा। इसी तरीके से सब पे यही चीज काम होगा। तो इस तरीके से ना हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने अगर बेस को, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, ठीक है, अगर मैं बेस को मतलब डिस्टिंग्विश के लिए चुन नहीं सकता हूँ तो मेरे को पावर को ऐसे तरीके से सेट करना पड़ेगा जैसे कि सब कुछ डिस्टिंक्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो 2, 3, 6 एंड 8 ऊपर पे जो पावर है सारे, इसका एलसीएम ले लिया जाए। देखो क्या करता हूँ, एक जबरदस्त सा कहानी आपको समझ आएगा। इसका एलसीएम होगा 24। ओके, तो इसका एलसीएम होगा 24। तो मैंने सोचा कि W को एक ऐसे फॉर्मेट पे लिखते हैं, 1/24 को नीचे लिखते हैं और ऊपर 24 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और x को ऐसे ही हम लोग काम करेंगे, 1/24 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, और z को भी हम ऐसे ही कुछ काम करते हुए चलेंगे। तो देखो, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या है? मैंने सोचा कि नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको मैं 24 रखूंगा क्योंकि 24 सब पे दिख रहा है। तो क्या करूंगा, मैंने अब 24 को नीचे रख दूंगा और 2 से 24 निकल जाएगा और 12 बच जाएगा। ठीक है, W पे, और इधर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे 24 बच जाएगा और ऊपर 8 बच जाएगा, और y के अंदर क्या होगा, नीचे 24 और ऊपर पे 4, और z पे क्या होगा, नीचे 24 बच जाएगा और ऊपर पे 3 बच जाएगा। ओके, इतना तक सबको क्लियर है? अब एक शानदार चीज देखने वाला बात यह है कि चलो 2 की पावर 12 होल टू द पावर 1/24। ओके, x 3 टू द पावर 8 उसका पावर पे 1/24 और y 6 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/24
और z इस तरीके से ही 8 क्यूब 1/24। ओके, इतना तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, देखो हम लोग जानते हैं 2 का पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 2024, तो 2 का पावर 11 क्या होगा 2048, और इसी तरीके से 2 का पावर 12 क्या हो जाएगा 4096। ओके, लिख लेते हैं 4096 होल टू द पावर 1/24। अब बारी है 3 का पावर। देखो 3 के पावर 4 हम लोग क्या जानते हैं, देखो 3 का पावर 4 होता है 81। ओके, अगर हम 3 के पावर 4 क्रॉस 3 के पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 8, और 81 और 81 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 81 बच जाएगा, और इधर पे 8 1 सा 8 और 8 8 सा 64। ओके, 1656। हम लोग इस वैल्यू को इधर पे पुट कर देते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 6561 होल टू द पावर 1/24, और इसी तरीके से y का जो वैल्यू आएगा 36 इंटू 36। देखते हैं क्या आता है। देखो 6 का पावर 4 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 करके। ठीक है, 6 को मैं 2 इंटू 3 कर दिया और उसका होल टू द पावर 4, यानी कि 2 होल टू द पावर 4 इंटू 3 होल टू द पावर 4। 2 का पावर 4 मीन्स 16 इंटू 3 का पावर 4 मीन्स 81। देखो अब 16 इंटू 81 को फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 0 6 8 48, मतलब 8 बचेगा, और 8 1 ज़ा 8 यानी कि 12। ओके, 9216 1296 आ गया इधर 1/24, और इधर z आ जाएगा कितना 8 का क्यूब। ओके, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा देखते हैं 2, और इधर पे 6 8 ज़ा 48, और इधर पे 512। ओके, तो 512 इधर पे आ जाएगा, और सबके पावर में 24। अब एक गजब बात ये है कि देखो अब मैंने जब 1/24 के द्वारा सबको ना डिस्टिंग्विश कर लिया है, और अब इस सबको आप कंपेयर कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा कौन रहेगा x, उसके बाद क्या आएगा w, उसके बाद y, एंड लास्ट पे आएगा z। तो हमको क्या चाह रहा था बिगेस्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट। देखो बिगेस्ट तो हमारा x होगा और सेकेंड बिगेस्ट z w होगा। ओके, तो x एंड z करेक्ट आंसर। तो ये सवाल कुछ अलग लेवल का था। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का सही आंसर आया उसको बहुत बहुत शुक्रिया। देखो तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ xyz बिलोंग टू R which is define the real number and x² plus 4y² plus 9z² minus 2x minus 4y minus 6z plus 3 which is equal to 0, then the value of 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to option number A 4, option number B 6, option number C 2, and option number D cannot be fixed value। तो एक वाला क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, इसका वैल्यू और इसका जो मतलब सिंप्लीफाइड फ्रॉम वो क्या होता है। देखो तो अगर मैं इसको बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, प्लस 2ca। ठीक है, अब तक तो हम लोग क्या करते हैं एक a² को इधर से ले लेते हैं और एक 2ab और 2ab जो वाला टर्म है उसको हम इधर लिख लेते हैं और b² को हम लोग इधर पे लिख लेते हैं एक b को। हम लोग इनको इस तरीके से क्यों लिया है इन अरेंजमेंट पे। देखो अगर मैं इसको इस अरेंजमेंट पे लिखूं तो यहाँ पे a प्लस बी उसका होल स्क्वायर का एक सुंदर सा फॉर्मूला हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है b² प्लस 2bc प्लस इसी एक ही तरीके से हम लोग एक c को इधर से ले लिए हैं और बचे हुए जो b² है उसको हम इधर से ले लिए हैं। ठीक है, तो 2ac प्लस c² इक्वल टू 0। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी उसका होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हुए एक और भी प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे सोचो कि 2 से सबके ऊपर मल्टीप्लाई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू व्हाट। इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, इसके लिए ही हम एक ए को इधर से ले लिए हैं, और जो हमका बचा कुचा टर्म है -2ab, तो -2ab को हम लोग इधर लिख लेते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो इधर सुंदर से एक फॉर्मूला इस पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि a माइनस बी उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो लेट अस स्टार्ट 2bc प्लस सी स्क्वायर, और पिछले तरीके की तरफ इस बार भी हम लोग ये वाला चीज कर लेते हैं। ओके, सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगर इस तक सबको क्लियर है तो मेरे को थम्स अप कर दीजिएगा। तो चलो देखते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप मेरे पहले लेक्चर को दिखे हैं और मैं आपको बोला था एक प्रॉपर्टी, वो क्या था, अगर तीनों नंबर या कोई 2 नंबर उसका स्क्वायर है और स्क्वायर वाला टर्म अगर 0 के इक्वल है, तो क्या होगा, स्क्वायर का अंदर वाला जो टर्म है वो भी इक्वल टू 0 की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को हम लोग सम करेंगे तो हम लोग तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी पाएंगे, पर रिजल्ट हमको दे रखा है 0, तो इसके लिए इन सारे वाला टर्म को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। ओके, ए इक्वल टू बी आ जाएगा, क्योंकि देखो a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी विच इज इक्वल टू 0 एंड ऑल c माइनस ए इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू बी एंड इधर से b इक्वल टू c, तो दैट्स वाई हम इससे कह सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इस कॉन्सेप्ट को काम पे लगाते हुए हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और x, और देखो अब x का पावर जब 1 है उस टर्म की तरफ आपको ख्याल रखना है, क्योंकि देखो मैं इस स्क्वायर वाला टर्म को, मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने जब प्रॉपर्टी नंबर 2 को पहले इंप्लीमेंट किया था तब मैंने ए स्क्वायर का बारे में तो भाई सोचा ही था, पर उसके पहले भी ना मैं -2ab के बारे में सोचा, क्योंकि देखो मैं एक ए स्क्वायर को इधर रखूं या 2 ए स्क्वायर को किसी और के साथ रखूं, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। देखो इधर सिचुएशन तीनों डिफरेंट है, इसलिए सिचुएशन के तरफ हमको समझना पड़ेगा कि क्या काम करे कि एकदम से फॉर्मूला हमको रेडी हो जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर एक ही टर्म था, तो एक्स स्क्वायर को ले लिया और 2x को इधर ले लिया, ठीक है, x उसका होल स्क्वायर लिख लिया और -2a, ठीक है, a वाला टर्म है, और b क्या होगा, जैसे कि माइनस हमको 2x मिल सके, b अगर 1 होगा तो ओनली 1 के लिए हमको ये वाला फॉर्मेट हमको मिल जाएगा, तो इधर पे हम लोग +1 कर देते हैं, उसका होल स्क्वायर और -1 कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म पे क्या है, देखो -4y। अच्छा, तो 4y को मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिख सकते हो, 2 × a × b, ठीक है, तो 2 लिखते हैं इंटू 2y लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर तक क्या होता है। तो देखो 4y इधर पे है, तो 4y मतलब 2y उसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। देखो 2ab हो गया हमारा काम। तो और क्या हमको करना है, इधर पे 1 को ऐड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बाहर पे, ठीक है, हो गया। चलो लास्ट वाला जो टर्म है उस पे क्या होगा, देखो एकदम से तुरंत से हो जाएगा आपको ये, क्योंकि पिछले वाला 2 भी सिमिलर टाइप से था, तो ये वाला चीज हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद बाहर पे देखो +3 हमके लिए वेट कर रहा था, तो हम लोग +3 को भी लिख लेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, x - 1 उसका होल स्क्वायर और -1, देखो तीनों जगह पे बाहर है, और -1 1 1 एंड -1 क्या होगा, -3 और +3 एकदम से निपट जाएगा।
तो बचा हुआ हमारा जो टर्म है वो है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट पे क्या आ जाएगा 3z माइनस 1 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इस वाला प्रॉपर्टी को ध्यान रखो कि दो तीनों नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो है x इक्वल टू 1, 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3z माइनस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इधर से हमको y इक्वल टू हाफ और z इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। अब हमको मांग क्या रहा है 1/x। अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि 1/x और इसका वैल्यू क्या होगा। देखो 1/1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ना थर्ड नंबर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, तो आप लोग इसको आराम से ही कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द थ्री नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 2a² + b² + c² माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a + b by c। देखो एकदम इजी है भाई, 2a² + b² + c² माइनस 2ab माइनस 2ac विच इज इक्वल टू 0। एक a² को इधर पे रख दो और एक 2ab को इधर ले लेता हूँ और एक b² भी इधर ले लेता हूँ फॉर्मूला के लिए। ओके, माइनस 2ac + c² इक्वल टू 0। देख पा रहे हो एकदम से सुंदर सा बनने वाला हमारा ये प्यारा सा फॉर्मूला a माइनस बी उसका होल स्क्वायर एंड इधर पे a माइनस सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x² + y² इक्वल टू 0 कब होगा, जब दो नंबर का स्क्वायर दे रखा है आपको और दो नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0, तब नंबर दोनों ही 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड इधर से आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। a आ जाएगा c के इक्वल और a आ जाएगा b के इक्वल। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं, a देखो b का इक्वल है और a c का इक्वल है, इसका मतलब क्या a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू किसका मांग कर रहा है हमको, a + b डिवाइडेड बाई c। ओके, तो लेट इसको a को कर लेते हैं x, मतलब इन सबको x कर लेते हैं। सोचो क्या होगा, x + x डिवाइडेड बाई x, इसका मतलब 2x/x इक्वल टू 2। तो जिनका भी आंसर 2 आया था उन सभी का आंसर एकदम से सही है। ठीक, तो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्यों है, आप इसका एंड पे जरूर समझ सकेंगे। तो इफ दे रखा है इस वाला एक्सप्रेशन जो कि इक्वल टू है m × a + b × b + c × c + a। ओके, where a b and c are three distinct real number, three distinct। अब देखो यहाँ पे ना मैथ्स का खासियत देखो, इतना मजेदार एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल नंबर लिख रखा है, यानी कि हम कभी भी a इक्वल टू b इक्वल टू c कभी भी हम नहीं ले सकते। देखो अब मजा क्या है, रियल नंबर देन m इज इक्वल टू क्या है। कल ही हम लोग एक फॉर्मूला किए थे जो कि बेस्ड था हमारा होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b³ + b³ + c³ माइनस 3abc विच इज इक्वल टू क्या था, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, तो देखो इस प्रॉब्लम पे अगर मैं जो ऊपर वाला टर्म इधर पे दे रखा है a² माइनस b², इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट इक्वल टू a। इसी ही तरीके से b² माइनस c² को मैंने b और c² माइनस a² को मैं c लेट कर लिया, और जो नीचे वाला नंबर है a माइनस b उसको मैं x, b माइनस c उसको मैं y एंड c माइनस a उसको मैं z लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब तक सबको क्लियर है। देखो अब गजब बात ये है कि a + b + c अगर हम करें तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्योंकि देखो अगर हम a + b + c अगर करें तो क्या होगा, इस +² से -² उठ जाएगा। देखो +² -² खोपच हो गया, और इधर से +b² और -b² भी निपट गया, और इधर से +c² और -c² भी गायब हो गया। तो इधर से हम लोग a + b + c इक्वल टू 0, और इधर पे सेम ही तरीके से हम लोग x + y + z विच इज इक्वल टू हम 0 पा जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम मिल जाएंगे। और शानदार बात यह है कि इस फॉर्मूला को अगर हम देखें
कि मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बोला था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो क्या होगा, a वाला टर्म अगर 0 हो गया तो 0 से अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 0 रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके किसके इक्वल होगा, 3abc का इक्वल होगा। इसको हम 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अगर ये 1 का इक्वल है तो इन तीनों नंबर का जो क्यूब होगा वो भी 3abc का इक्वल होगा। और देखो हमने जो कैपिटल ए हम जिसको लेट किए थे, तो ये वाला टर्म को हम लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस कैपिटल बी क्यूब प्लस कैपिटल सी क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3abc। ओके, क्लियर एकदम से? ओके चलो, 3xyz 3 से 3 निपट जाएगा और इधर पे क्या रहेगा, abc और x y एंड z। और देखो हम लोग abc को क्या मांग कर रहे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इधर पे बचा हुआ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नीचे क्या टर्म रहेगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इधर पे क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, ए माइनस बी हम जब लिखेंगे देखो क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, इसी तरीके से सब फॉर्मूला से आएगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए और इधर टर्म बचेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और नीचे वाला टर्म बचा रहेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखो खुपाच खुपाच टकाक 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 टकाक, 3 वाला टर्म एकदम से खुपाच खुपाच हो गया। और हमको इधर पे जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ओके, और हमको क्या मांग कर रहा है कि m का वैल्यू। देखो अगर ये वाला टर्म इस टर्म का इक्वल रहेगा तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, ओनली m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला एक शानदार मैथ था, हमको बहुत मजा आया, तो आपको भी शायद मजा आएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम को करने के बाद मैंने आपको इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैंने आपको बोला था कि ये वाला प्रॉब्लम ना इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, काफी बच्चा सवाल करते हैं कि सर आप मेंटर आप ये वाला प्रॉब्लम तो हमको करा रहे हो, पर बात ये है क्या ये आईआईटी पे आता है। देखो लाइव प्रूफ दिखा देते हैं आपको, क्या ये आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों का गजब गजब डाउट रहता है, ठीक है, तो डाउट को क्लियर कर देता हूँ। बीपीपी नंबर 6 का जो क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आपके सामने नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो बीपीपी नंबर 6 का जो क्वेश्चन था वो है, इफ देखो क्या बोला, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 2 एंड ए बी सी इक्वल टू हमको 3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 एंड c टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। और सुनकर आपका होश उठ जाएगा कि ये जेईई मेंस 2021 का सवाल है। देखो देख लिए हो, देखो है। तो आप अगर पिछले प्रॉब्लम को नहीं किए हैं तो जरूर आप ट्राई करना, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम के बिना ये प्रॉब्लम करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला चीज हमको ए दे रखा है, दूसरा चीज से और तीसरा चीज से। तो हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला, देखो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4। देख रहे हो कि हमको जो गिवन जो इक्वेशंस है वो सारा इक्वेशन ना, इक्वेशन का जो पावर है वो 1 पे है और हमको जो रिक्वायरमेंट है वो 4 के पावर पे है। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो फर्स्ट वाला चीज हमको दे रखा है
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे रखा है, क्यों ना इसको हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो इधर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का कुछ टर्म आ जाएगा और कुछ उसके साथ साथ कुछ और भी टर्म आ जाएगा। तो अगर वो टर्म आ जाता है तो एक पॉसिबिलिटीज रहता है कि नेक्स्ट पे हम अगर कुछ स्क्वायर और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो शायद हम इस टर्म को निकल सकेंगे। तो देखते हैं कैसे। देखो ए प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब हमको गिवन है कि ए वाला टर्म का वैल्यू कितना है 2 के इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू -3 के इक्वल आ जाता है। जब हमको ए मिल गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखो जब हमको ए मिल गया तो हम लोग किससे हम इसको पाए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग ले आए हैं। तो अगर हम इसको भी फर्दर स्क्वायर करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगा कि हम लोग इसको फाइंड आउट कर ले। तो देखते हैं इसको फर्दर हम लोग स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू, इधर पे जब हम लोग 2ab लिखेंगे तब ए कितना है हमारा ए स्क्वायर, बी कितना है बी स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 होता है, सब लोग जानते हैं। तो हमको इस वाला टर्म को चाहिए, ओके। देखो इधर पे एक इक्वेशन दे रखा है और हमको ये वाला टर्म को चाहिए, तो साइड पे लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2। अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो देखो एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी रहेगा। देखो अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म है, इधर स्क्वायर नहीं है, अगर हम इसको स्क्वायर करें, काश क्या जानता है कोई कि स्क्वायर आ जाए, देखते हैं करके क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू ए बी करेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे ए इंटू बी जब हम करेंगे, ए हमारा फर्स्ट वाला टर्म है और बी हमारा सेकंड वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, ओके। इसी तरीके से आपका बी सी इंटू सी ए आ जाएगा और लास्ट पे आपका सी ए इंटू ए बी आ जाएगा, ओके। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसका कि हमका था रिक्वायरमेंट, ओके, और जो हमका 4 के इक्वल आ जाएगा, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। अब एक गजब चीज देखो, अगर मैं पहले टर्म को ना मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, क्या बोला मैं, ए बी स्क्वायर सी। दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो ए बी सी स्क्वायर, तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो सी ए स्क्वायर बी सी, ओके। तो आपने जब तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, आप एक चीज नजर देंगे तो आप समझ पाएंगे कि इधर ना बी 2 बार है, इधर सी 2 बार है और इधर ए 2 बार है, और इसके अलावा जो बाकी वाला टर्म है ना वो तीनों पे सेम है। तो अगर मैं ए बी सी को तीनों इधर से कॉमन लेंगे तो ए बी और सी कॉमन हो जाएगा, और जो बाकी वाला जो एक्स्ट्रा टर्म इस तीनों पे है तो उन तीनों टर्म को हम लोग इधर पे लिख सकेंगे। तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे बी आ जाएगा, उसके बाद सी एंड उसके बाद ए, विच इज इक्वल टू 4। देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। अब देखो शानदार बात, ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को पता है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी हमको पता है, ओके। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इधर पे हम पुट कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। b टू दी पावर 4 c टू दी पावर 4 और इधर पे क्या हो जाएगा 9 + 4 विच इज इक्वल टू 13।
तो आंसर आएगा इसका 13। जिन लोगों का भी आंसर 13 है उन सभी का आंसर सही है। और मैं एक बात आपको बोलना भूल गया हूँ, तो देखो जब मैं फर्स्ट डीबीपी को आपको भेज दिया था तब इफ ऊपर वाला देखो जो एक्सप्रेशन क्यूब पे है और नीचे वाला एक्सप्रेशन ना मैं पीडीएफ जो आपको भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पे और जो इमेज आपको यूट्यूब पे मिला था तो उस पे ना स्क्वायर कर दिया था, तो ये मेरे से मिस्टेकनली हुआ है, तो ये आप सही कर लेना। उस पे ना क्यूब हो जाएगा a माइनस बी उसका होल क्यूब प्लस b माइनस सी उसका होल क्यूब एंड c माइनस ए उसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आप एकदम से करेक्ट कर लेना। तो आ जाते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमका बेस्ड है इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो चलो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज चैप्टर आपका कैसा लगा मेरे को कमेंट पे जरूर बोलना। और अगर किसी बच्चों का इनइक्वालिटीज और किसी भी टॉपिक पे डाउट रहा है अभी तक जिसको मैं कवर किया हूँ, तो आप लोग कमेंट पे जरूर बोलना। और हो सके तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी टेलीग्राम ग्रुप पे तो है, और उसके अलावा भी मैं ईच एंड एवरी वीडियो और डीबीपी सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो आपका मिल ही जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे से पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं। तो पर्सनली डाउट जरूर पूछना, ये आपका थिंकिंग पावर को डेवलप करेगा। तो आ जाते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है, सॉल्व x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 उसका होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। देखो जब मैंने आपको पहले लेक्चर पे आपको बोला था कि इस वाला जब प्रॉब्लम आपको इधर पे आएगा ना, जब आपको फैक्टराइज करके एकदम से डायरेक्ट दे देगा, तब आपको कोई चीज़ सोचना ही नहीं है। आपको 2 या 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि भैया ने बोला था कि जब x माइनस अल्फा, सोच लो कि अल्फा एक कांस्टेंट है, तो उसका पावर अगर इवन होगा, जब उसका पावर इवन होगा तब हम उसको इरेज कर देंगे, उसको एकदम से भूल जाएंगे। क्योंकि इवन पावर को अगर हम बोथ साइड से हटाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर उस पे ऑड पावर है तो हम क्या करेंगे, जो जितने तक हमारा इवन पावर रहेगा, सपोज x माइनस 2 उसका होल टू द पावर 5 है, तो अगर उसका होल टू द पावर 5 होगा तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से हम लोग इरेज कर देंगे क्या, x माइनस 5 होल टू द पावर 4 को। क्योंकि x माइनस 5 होल टू द पावर 4 को हम अगर बोथ साइड से इरेज कर देंगे तो हमका जो 4 होल टू द पावर 4 वाला जो टर्म है वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो हमको बोथ साइड से हटाए या सराए तो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो बचा रहेगा क्या, x माइनस 5। तो देखो पहला प्रॉब्लम पे आपका क्या क्या रहता है, देखो। और एक बात है, इसका जब सोल्यूशन आप लोग फाइंड करेंगे तो x का जो रूट्स होगा, देखो पहला प्रॉब्लम से x का जो रूट्स है वो है x इक्वल टू 0, आप लोग देख ही रहे हो, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो आप लोगों का काम क्या होगा, देखो पहला चीज ध्यान रखना एकदम मस्ट, जब इवन पावर आएगा, इवन पावर को इरेज करने से पहले ना इसका जो ऑल पॉसिबल जो रूट्स होगा उसको आप लिख लीजिएगा साइड पे। इसका ऑल पॉसिबल रूट्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, -6 रहेगा, -2 रहेगा और 3 रहेगा। अब बोलोगे कि भैया रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करें, एकदम से सिंपल बात है। देखो x माइनस अल्फा, सोचो कि एक इक्वेशन है और उससे मल्टीप्लाई किया गया है x माइनस बीटा को, जो कि 0 का इक्वल है। अगर हम इनइक्वालिटी का बात करें, इनइक्वालिटी को छोड़ के अगर हम इक्वलिटी की बात करें, तो इसका अब रूट्स क्या बोलोगे, अल्फा एंड बीटा। इसी तरीके से हमको जो इनइक्वालिटी पे जो हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ये भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैंने इसको यहाँ पे बोला है। तो अगर ये वाला चीज इधर पे रूट्स होगा तो हम लोग इसको पहले भैया के अकॉर्डिंग टू भैया इसको नंबर लाइन पे पुट कर लेंगे। क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको इस नंबर को पुट करना है। देखो पहले सबसे लेफ्ट पे आएगा -6, उसके बाद -2 एंड 0 एंड 3। देन भैया ने बोला था कि कुछ सोचना ही नहीं है, इधर 6 रहे, इधर 10,000 रहे, 20,000 रहे, 1 लाख रहे, इसको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इस पे और भी टर्म रहा तो हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। तो देखो हमको क्या चाहिए है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाला रीजन क्या होगा,
ये वाला पॉजिटिव वाला आएगा, इस वाला आएगा और ये वाला भी आएगा। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। अब तुम बोलोगे कि भैया डायरेक्ट इसको कैसे लिखा। देखो मैंने पहले ही आपको बोला यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 पावर को हम लोग हटा या लगाते हैं तो कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई नहीं आता है, ठीक है। तो इतना तक अगर सबको क्लियर है तो ये वाला प्रॉब्लम करने के बाद मेरा अब 2 ही प्रॉब्लम बचा है, तो 2 वाला प्रॉब्लम करके मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक। तो चलो x इक्वल टू 1, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला रीजन ये कहा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज नजर डालने वाला ये है कि अगर मैं x इक्वल टू -2 को इंक्लूड करूंगा, अगर मैं x इक्वल टू -2 को सॉल्यूशन पे इंक्लूड करूंगा तो ए लेस देन ए ग्रेटर देन 0, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो दे रखा है क्या ग्रेटर देन 0, तो इसका तो कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वलिटी भी रहता है तो हम लोग x इक्वल टू 2 को ऑब्वियसली हम इस पे इंक्लूड कर लेते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो इधर तो क्या रहता है -∞ और इधर रहता है +∞। तो हम लोग का जो ट्रेंड चलता है मैथमेटिक्स का इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखने का वो है लेफ्ट टू राइट, ओके। तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्यूशन को लिख लेते हैं -∞ टू -6। अब बोलोगे कि भैया ये ओपन होगा या क्लोज होगा हमको कैसे पता। देखो पता आपको ऐसे चलेगा कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी रहता है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब क्या है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक ग्रेटर भी हो सकता है और इसका इक्वल भी हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर इधर पे क्या दे रखा है ग्रेटर देन, तो हमको इक्वलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर मैं देखूँ ना इस वाला इक्वेशन पर अगर -6 लिख देंगे तो क्या रहेगा 0, ये वाला तो टर्म 0 हो गया, तो क्या होगा 0 ग्रेटर देन 0 विच इज वैलिड, कभी भी नहीं वैलिड नहीं होगा, कैसे होगा वैलिड। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो सारे सॉल्यूशन को हम ना यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आएगा -2 से 0 यूनियन 3 से ∞। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ ये वाला प्रॉब्लम अगर समझ पे आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लेट अस मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आसान है, ठीक है। और इनइक्वालिटी का खासियत यही है कि इनइक्वालिटी से ना आपका डायरेक्ट जेई और जेई मेंस और एडवांस पे ना सवाल कम आता है, क्योंकि यूनिक्वालिटी से आपका मिक्स और मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको दे जाता है, ओके। तो चलो हम का दूसरा प्रॉब्लम पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, x -2 x -4 विच इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड उसका डिवाइड पे भी एक टर्म है वो है x -6। देखो जब भी आपको इस तरीके का सवाल आएगा, मैंने आपको पहले ही किया है कि x का जो रूट्स आएगा, रूट्स, ओके, रूट्स ऑफ x को आप लिख लीजिएगा 2, 4 एंड 7। जिस तरीके से हम लोग पहले प्रॉब्लम को किए हैं ये भी इसी टाइप का है, ओके। अब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है यानी कि ये वाला टर्म, ये टर्म अगर किसी भी हालत पे यहाँ पे लेस इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है या लेस देन है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे वाला टर्म 0 हो गया तो क्या होगा, मैथ से इनवैलिड हो जाएगा। तो हमको कभी भी x इक्वल टू 7 नहीं लेना है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे x नॉट इक्वल टू 7, जैसे कि आपको समझने पे आसानी हो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एकदम से निकल आया, तो इसको तो हम लोग मतलब माइंड पे ही वही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आप लोग भी कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तीनों को लिख लेते हैं 2, 4, 7 और भैया के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, ओके। और देखो इधर लेस इक्वल टू है, तो लेस इक्वल टू मतलब ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन भी आएगा। और अब मैं आपको बोलूँगा कि सॉल्यूशन पे किस पार्ट को लेना है। देखो इधर तो -∞ से आएगा और यहाँ पे देखो कि लेस इक्वल टू है, लेस इक्वल टू के लिए हम लोग जो 2 है उसको अगर हम इंक्लूड भी कर लेंगे तो भी हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 लेस इक्वल टू 0, जो कि एकदम से ट्रू है। इसलिए हमको 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमको सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा एज वेल एज।
और यहाँ पे जो 7 रह गया है तो वो 7 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं। तो x बिलोंग टू क्या आएगा देख लेते हैं, -∞ टू यूनियन। अब देखो मैंने ना इधर पे 2 को इंक्लूड किया है इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का साइन आएगा। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या है, देखो वाट पे ही ना आपका डेफिनेशन छुपा रहेगा, क्योंकि देखो ओपन का मतलब क्या है, वो जस्ट ओपन ही हुआ है, और क्लोज का मतलब क्या है, सिर्फ क्लोज हो गया है। मतलब 2 के अलावा उसका राइट और लेफ्ट साइड पे तो इसके अकॉर्डिंग तो जा सकता है, पर वो राइट साइड पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यही सिग्निफिकेंस है क्लोज इंटरवल का। और इधर आ जाएगा 4 to 7। ओके, अगर सबको 8 का सॉल्यूशन एकदम से क्लियर है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं हमारा 9 वाला क्वेश्चन पे। यूनिकलिटी का सवाल एकदम से आसान होता है, एकदम बहुत आसान, आपको भी करके बहुत मजा आएगा। ओके चलो, अब आ जाते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, x + 1 minus 2x, x minus 1 एंड नीचे हमको क्या दे रखा है 5 minus 3x into x minus 4 which is less than 0। ये बहुत शानदार सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। इस सवाल को लेने का मेरा एक ही मकसद था, इससे आपका सारा कंसेप्ट यूनिकलिटी का रिस्पेक्ट पे जो सारा कंसेप्ट आ जाता है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट चीज आपको करना ये है कि देखो हम लोग ना जनरल सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं इस फॉर्मेट पे। ठीक है, मैंने किस फॉर्मेट के लिए बोला, देखो एक्स को ना हम लोग सब समय लेफ्ट साइड पे हम लोग प्रेफर करते हैं। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि पहले 1 - 2x लिखा है तो ये वाला चीज गलत है, कभी भी गलत नहीं है। आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसको इस फॉर्मेट पे लिखने का उपयोग करते हैं। अगर किसी इक्वेशन पे इस तरीके से रहा α - x = 3x + 7, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, मतलब सोचो कि मैं आपको एक समझाने रहा हूँ कि x को ना, अगर हम x को इधर, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो तो इधर -1 है, अगर x का कोएफिशिएंट को हमको +1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज बोला हूँ, ठीक है, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, x + 1 और इधर पे -1 से पहले ऊपर पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको शायद पता चलेगा और याद भी है, अगर हम किसी यूनिकलिटी पे -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूनिकलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। देखो अब क्या होगा, 2x - 1 x - 1 पर आप जब नीचे आएंगे तब देखेंगे कि इधर तो एक और गड़बड़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पे एक -1 से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे भी एक हमको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि -1 × -1 = +1। इसके लिए क्या हुआ, हम लोग, आप सोच सकेंगे कि भैया ने इधर +1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए साइन ऑफ यूनिकलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो x का रूट्स क्या होगा, एक तो रूट्स होगा पहले से -1 होगा, ठीक है, पिछले वाला टर्म से। दूसरा क्या आएगा, देखो आप लोग नया हो इसलिए मैं आपको डिटेल पे बोल रहा हूँ। देखो रूट्स ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, x - अल्फा को 0 के इक्वल समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो इधर पे जो भी टर्म रहेगा उसको हम 0 के इक्वल लेंगे और x का जो वैल्यू आएगा वो ही x का रूट कहलाएगा। ओके, x का रूट उसको ही बोलेंगे। तो इधर पे हाफ आ जाएगा और इधर से 1 और इधर से आ जाएगा x का रूट 5/3 एंड इधर से 4। तो देखो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कितना रूट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाला जो रूट्स है वो कौन कौन सा है, ए वाला और ए वाला, ए कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आएगा -1, उसके बाद आएगा आपका हाफ एंड देन 1, देन 5/3 एंड देन 4, और उसके बाद भाया के रूल के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस प्लस करते हुए चले जाएंगे। ओके ठीक,
तो आपको क्या बोला है, लेस देन 0, तो ये वाला डिजाइन आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। देखो तो सॉल्यूशन में आपको क्या करूँ, मैंने तो देखो आपको तो आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया था, तो आंसर की वाइज में सोच रहे हो कि इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये वाला है और दूसरा और वाला है, एक और लास्ट ही हमारा प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि चलो इसको आपको इस तरीके से समझाया जाए कि आप इसको घर पे ज़रूर एक बार खुद से ट्राई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या होगा, इधर से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इधर से आ जाएगा, ओके, इधर से इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आएगा, और इधर पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए हमका कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इधर पे ओपन इंटरवल रहेगा और सब जगह पे आप कोई टेंशन वाला बात तो है ही नहीं, ओपन इंटरवल लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आंसर, तो आप लोग इस आंसर को ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, और हमारा आखिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये एकदम से शानदार सा क्वेश्चन है, आपका डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करने को कह रहा है x प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ओके, लेस देन 0 दे रखा है। अब शानदार बात देखो, मैथमेटिक्स का कुछ शानदार बात मैंने आपको पहले दिन कहा है मॉड एक्स फंक्शन के बारे में, ओके, अगर आपको याद होगा तो मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है किसी भी हालत पे हो। तो इधर पे देखेंगे कि आप मॉड ऑफ x प्लस 4, ठीक है, आप इस दुनिया का x का कोई भी रियल वैल्यू आप उठा ले देखें तो आपको दिख जाएगा कि मॉड x का जो वैल्यू है वो, ठीक है, वो सब समय पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो सारा वक्त पॉजिटिव रहेगा, इसलिए x बिलोंग टू r, ठीक है, ऑल x बिलोंग टू r के लिए x प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम लोग इस वाला टर्म को इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पे कन्वर्ट हो गया जहाँ पे हमको इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मांग रहा है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus x minus 7 which is less than 0 and x plus 7 minus 1 into x minus x plus 7 which is less than 0 and अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x plus 7 into x minus 1, तो x का 2 रूट आएगा ऑब्वियसली, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 7, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा -7 1 और भाइया के अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको लेस देन का रिक्वायरमेंट चाहा है तो आपका सॉल्यूशन -7 से 1 के बीच पे रहेगा। पर एक चीज़ आप लोग सब लोग मिस करे हो, क्या चीज़, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 बाई मॉड ऑफ x प्लस 4 लिखा हुआ है। अगर मैं किसी भी हालत पे सॉल्यूशन पे x इक्वल टू -4 अगर ले लूँगा तो डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/0 व्हेन x इक्वल टू -4, तब क्या होगा, एकदम मुसीबत आ जाएगा, तब मैथमेटिक्स ना उड़ के लात मारेगा हमको और बोलेगा कि आप लोग गलत किए हो, तो हमको ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू -4 लेना ही पड़ेगा, लेना है। तो सॉल्यूशन हमका क्या रहेगा, x बिलोंग टू -7 से 1 एंड आपको माइनस करना पड़ेगा किस वाला टर्म को, सिर्फ ओनली 4। देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखो -4 ना एक मात्र ही टर्म है आपका, इसलिए इसको मैथमेटिक्स पे जब हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ए माइनस सी सोचो कि वायर सी बिलोंग टू एनी, ठीक है, कांस्टेंट, और अगर यहाँ पे कोई इंटरवल रहता है तो इंटरवल का रूल अकॉर्डिंग उस पर हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डीपीपी का। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना शिद्दत से जुड़ने के लिए, और मैं आपको बोलूँगा कि
फर्स्ट लेक्चर के दिन मैं आपको जो जो होमवर्क दिया था, प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। अभी तक मेरे को कमेंट पे किसी का भी आंसर नहीं दिया है, तो आप लोगों का एक हफ्ता का टाइम है, उसके अंदर आप लोग कमेंट पे ज़रूर बोलना। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो, क्योंकि इस पर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे आपका जो सारा डीपीपी का पीडीएफ अच्छे फॉर्मेट पे मिलता है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा। तो थैंक यू, हमारा जाने का वक्त भी हो गया। तो हर बार की तरफ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।